अगर बीजेपी ही सही तो बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी है। बोले हैं कि नहीं बोले? बोले हैं सम्राट चौधरी। एक बार भी तो नहीं कहे कि चेतन को बनाइए। आप लोग जब सब चेतन को नहीं बनाने से आनंद मोहन बागी हो गए, तब कहते हैं कि हाँ, अगर चेतन ने सरकार बचाया है तो सरकार चलाएगा भी चेतन आनंद। इसलिए मैं कहता हूं कि ललन सिंह अगर कुछ बोलते भी है, 7 खून माफ है, लेकिन बाकी के लोग कौन है भाई? उनकी क्या कुर्बानियां हैं? आपका इशारा संजय झा की तरफ? नहीं, हमारा इशारा उन तमाम चाटुकारों की तरफ है जो अपनी बीवी को सेट किया, अपने बच्चों को सेट किया, बेटियों को सेट किया और परिवारवाद हमको सुना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी देखिए आनंद मोहन के घर पर हम हैं। चेतन आनंद की एक कोठी है और वहां पर आनंद मोहन अभी दिल्ली से पहुंचे हैं और उनके सैकड़ों समर्थक एयरपोर्ट से उनका स्वागत करने पहुंचे थे और फिर उनके घर पर आ गए हैं। तो आज आनंद मोहन अपने समर्थकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और उनके समर्थकों की मांग है कि आनंद मोहन फिर से अपनी पार्टी का गठन करें और बिहार की राजनीति में अपना दखल बढ़ाएं। तो उनके समर्थकों की मांग है और उनके समर्थकों का कहना है कि आनंद मोहन केवल ठाकुरों के नेता नहीं हैं, बल्कि दबे कुचले कमज़ोर वर्ग के नेता हैं और समाजवादी नेता रहे हैं। तो आनंद मोहन हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उनके देखिए सैकड़ों समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज पटना में कुछ खास होने वाला है क्योंकि आनंद मोहन अपने समर्थकों के साथ बैठक करने वाले हैं। समर्थक क्या मांग करते हैं आनंद मोहन से? पार्टी फिर से अपना खड़ा करें? हम लोग तो सभी उन्हीं के इंतज़ार में हैं कि वो उस चीज़ को बोले, अपने मुंह से आज रखें। और इसी भावना के साथ हम सभी लोग जो हैं पहले से उपस्थित हैं। मन में व्याकुलता है कि जेल से निकलने के बाद अभी तक अपना सही निर्णय जो था वो जो बंद पड़ा हुआ है उसको हम लोग चाहते हैं कि अपने मुखार बिंदु से आज भाई जी बोले। क्या मांग करेंगे आनंद मोहन? कुछ नहीं, आनंद मोहन अपने आप में एक ब्रांड है और आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन के। उनका आदेश सभी के सर आंखों पर है। चाहते हैं कि पार्टी फिर से बनाए? निश्चित रूप से उनका जो आदेश होगा सब लोग उनके साथ है। पूरे बिहार में एक क्रांति का दौर आएगा और उनके आने से निश्चित रूप से सब लोगों में जोश आ गया है। आनंद मोहन जी अपने आप में एक ब्रांड है, सही बात है। और आनंद मोहन जी देश के महान समाजवादी नेता में भी इनका गिनती है। चंद्रशेखर जी और इनका चंद्रशेखर जी के मतलब साथ में रहने वाले चंद्रशेखर जी टाइप का ही नेता होंगे। 40 साल बनाम 4 महीने। हम 4 महीना ही चलाएंगे, 4 साल ही चलाएंगे, 5 साल चलाएंगे, लेकिन एक आनंद मोहन चाहिए देश में, राज में नहीं, देश पूरे देश में आनंद मोहन से अपनी पार्टी जिंदा करनी चाहिए। बिल्कुल जिंदा होगी और पक्का होगी और आनंद मोहन के नेतृत्व भारत देश में नया सरकार का निर्माण होगा। फिर से बीपीवाई का जलवा दिखेगा फिर से? देखिए क्या होगा नहीं होगा, हमारी जो अंतरात्मा है, हम चाहते हैं कि हम टिकट मांगने वाले नहीं हों, हम टिकट देने वाले बने। अब उसके लिए पार्टी बनाना पड़ेगा। जो होगा निश्चित तौर पे होगा। नेता इसके लिए अधिकृत हैं, हम तो भाई वर्कर हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हम टिकट देना चाहेंगे, लेना नहीं। चलिए, तो आप लोगों को बुलाया गया, क्या मांग रखेंगे? मांग रखेंगे कि अपना बढ़िया से बिहार को एकदम लेके चलें और एकदम ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है। सर से देश का नेता आनंद मोहन जी जैसा हो, ठीक है, और दलालों से मुक्त कराने वाले हैं तो सिर्फ आनंद मोहन जी हैं। आनंद मोहन जी को आगे लाए, बैक फुट पर इनको डालना चाह रहे हैं, वो अभी कैसे कभी नहीं होने देंगे हम लोग। देश का नेता कैसा हो? आनंद मोहन जैसा हो। आनंद मोहन जी को साथ में हम लोग सब लोग हैं। देखिए, आनंद मोहन के समर्थक कह रहे हैं कि देश का नेता कैसा हो, आनंद मोहन जैसा हो। आनंद मोहन से बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और इनका कहना है कि आनंद मोहन को टिकट मांगने वाला नेता के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, टिकट देने वाले नेता के रूप में देखना चाहते हैं। तो देखिए, आनंद मोहन पहुंच गए हैं अपने घर पर। हम तस्वीर दिखा रहे हैं उनके समर्थकों के लिए। यहाँ पर चाय नाश्ते की भी व्यवस्था है। देखिए, पैकेट बट रहा है। तो जो समर्थक आए हैं उनके लिए चाय नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। तो पूरी तैयारी है। आज आनंद मोहन अपने समर्थकों से मिलेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो आनंद मोहन पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि आनंद मोहन क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं आज। तो आनंद मोहन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख लीजिए तस्वीर, उनके घर पर उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं और आनंद मोहन जिनकी एक झलक भी दिखा देते हैं आपको हम।
आनंद मोहन जी की एक झलक भी आप देख लीजिए। आनंद मोहन जी के सैकड़ों समर्थक बाहर हैं, आनंद मोहन जी भीतर हैं। आज अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो देखिए, घर के बाहर अंदर हर जगह समर्थकों ने घेर रखा है। तो हर जगह समर्थकों ने एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक रेला लगा दिया। अरे इसको सब अपनों का है ना, आपके समर्थक बहुत उत्साहित हैं। चलिए ना, बात करेंगे, उत्साह का वजह पूछेंगे। आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नहीं, क्या फैसला भी। पहले तो जो हम लोग इतनी मेहनत से नीतीश जी के ज़िंदगी भर की पानी पर जो मेहनत पर जो पानी फेर दिया गया, उस सवाल को जब उठाते हैं तो कहता है कि बेटा को मंत्री बनाना है, इसलिए नहीं बनाए तो बागी हो गया। ये तब जब आनंद मोहन एयरपोर्ट पर इसी तरह उतरे थे और बिहार में एक बदलाव हुआ था, है ना, अचानक से, जिससे संपूर्ण राजनीतिक हल्का हतप्रभ था। तो मैंने तब भी सवाल खड़ा किया था कि जिन मंत्रणाकारों ने ऐसा किया है, एनडीए के लिए बहुत भारी नुकसान कर दिया। पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में भय मिश्रित असंतोष है, हक्का बक्का है लोग कि क्या हो गया। तो उन सवालों का जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप जेडीयू से है, ये नहीं है, सदस्य नहीं है। सवाल उठा रहे हैं कि हमने कभी कहा है? जेडीयू के तो फाउंडर आप रहे हैं ना जी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनका जन्म नहीं हुआ था, और बिहार पीपुल्स पार्टी के 7.25% वोट थे और समता पार्टी के 4.25% वोट थे। ये इन लोगों के बूते की बात नहीं थी। तब बैठे थे जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, शिवानंद तिवारी, वीर सिंह पटेल, ऐसे लोग बैठे थे। इधर से आनंद मोहन, वीरेंद्र प्रसाद सिंह XMP जो हमारे प्रेसिडेंट थे, राम बच्चन पासवान, लवली आनंद, अखलाक अहमद, दसई चौधरी, हम लोग ये लोग बैठे थे साथ में। बीच में ये लोग कहाँ थे? बाकी के लोग जो आज टट कर रहे हैं, हाँ, वो कहाँ थे? आपके समर्थक भी कह रहे हैं कि भाई आनंद मोहन का जेडीयू पर पूरा अधिकार है, फाउंडर रहे हैं। अब हर भौंकने वाले का जवाब नहीं दिया जाता है। मेरे सवालों का जो बुनियादी सवाल हमने खड़ा किया है, उसका ये जवाब नहीं है। एक पूरी पलटन उतार दी गई, फौज उतार दी गई, एलसीसीएन लोगों का बक 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 कर रहा है। कहाँ जवाब? 22 लोगों को आपने टिकट दिया, पहले टिकट दिया और उसके बाद मेंबर बनाए। ऐसे लोगों को टिकट दिया जो मेंबर भी नहीं थे, बाद में मेंबर बनाए, पहले टिकट दिया। ये नीतीश कुमार कौन थे जिसको सीतामढ़ी का टिकट मिला? और मैं नहीं कहता, इसी में से एक जो है उसने कहा 10 करोड़ में टिकट बिक गया, 10 करोड़ में टिकट बिक गया। ये मीडिया पर बयान है, मैं तो नहीं कहा। और टिकट नीतीश जी सचेत थे, टिकट वापस क्यों लिया गया? इसका कोई जवाब है? इसका जवाब नहीं है। और बेटा को मंत्री नहीं बनाया, बेटा को हम आवेदन देने गए थे किसी के यहाँ, कोई कह दे जो भौंक रहा है लोग, चाहे जो चंडाल चौकड़ी जिधर हम इशारा किए हैं उसमें से कोई हिम्मत दिखाए कि आनंद मोहन ने उनको कहा कि चेतन को मंत्री बनाओ। हमने तो पहले जिस समय हम एयरपोर्ट पर उतरे उस समय मंत्रिमंडल के गठन का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। तब हमने कहा कि अगर ये फैसला नीतीश कुमार का है, जिनके नाम पर वोट मांगा गया 2025 से 30, फिर से नीतीश, नारा दिया गया, वोट मांगा गया, अगर बीच में उनको ब्रेक किया गया और अगर ये फैसला जैसा बताया जा रहा है, जिदिया आ गए, मुख्यमंत्री जिदिया जाएंगे राज्यसभा जाने के लिए, किसको कोई तर्क भी में भी दम होना चाहिए। कि तो गले उतर नहीं रहे किसी की बात, है ना। और आप कहते हैं जिदिया गए, राज्यसभा चले गए। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मिल के कहा कि अगर ये फैसला आपका स्वयं है तो आनंद मोहन इस फैसले से असहमत था, है और रहेगा ता जिंदगी। हम कहाँ इससे बदल रहे हैं?
हाँ तो जेडीयू का अस्तित्व खतरे में दिख रहा है आपको? खतरे में तो डाल दिया है लोगों ने। इसको कैसे बचाया जाएगा? आप बचाएंगे या देखिए जो छोड़ देंगे? मैं बोल रहा हूँ 99% जेडीयू के कार्यकर्ताओं की आवाज़। हाँ, वो जेडीयू के कार्यकर्ता आपके स्वागत के लिए एयरपोर्ट भी पहुंचे थे। सब इससे सहमत है। जो कुछ हो रहा है पार्टी में, ऐसा नीतीश जी के रहते नहीं होता था। तो आपको चुप कराने के लिए बेटा को सदस्य बना दिया कमेटी का। अब उप मंत्री का दर्जा ही कौन होता है? वे चले हैं बाज की उड़ान रोकने, है ना? उप मंत्री का क्या दर्जा होता है आनंद मोहन को? अब हम मांगे थे क्या? उप मुख्यमंत्री तो पहले भी वो दर्जा था, उसको कंटिन्यू किया ही, कौन बड़ी बात। उप मुख्यमंत्री को भी तो आप चुप मंत्री कहते हैं। कहते हैं, जब हम कहते हैं उप मुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री, हमने क्या कहा था? हमने कहा था, पहले कहा था कि नीतीश जी के नाम पर अगर लिया गया है ये जनादेश, तो अगर नीतीश कुमार नहीं तो निशांत को मुख्यमंत्री बनाई, उप मुख्यमंत्री नहीं। उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री। और जो मैसेज गया है, अगर बीजेपी ही सही तो बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी। बोले हैं कि नहीं बोले? बोले हैं सम्राट चौधरी। एक बार भी तो नहीं कहे कि चेतन को बनाइए। आप लोग जब सब चेतन को नहीं बनाने से आनंद मोहन बागी हो गए, तब कहते हैं कि हाँ, अगर चेतन ने सरकार बचाया है तो सरकार चलाएगा भी चेतन आनंद। कौन बड़ी बात है? परिवारवाद क्या हो रहा है? परिवारवाद के नाम पर छोड़ दीजिए, है ना? किस नेता का बेटा मंत्री नहीं बन रहा? छोड़ दीजिए। ये चंडाल चौकड़ी क्या कर रहा है अपने परिवार को? इन लोगों ने क्या किया है? ये लोग परिवारवाद नहीं किया है, सब आप लोग जानते हैं। एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है, वो एडिटेड है या क्या है, जिसमें कह रहे हैं कि भाई पिता पुत्र दोनों बीमार है इसलिए हेल्थ विभाग मिल गया। ये ट्रोल किसने किया? जब मुख्यमंत्री की बात हमने कही, बाद में जो टीम निशान थे उसने कहा डिप्टी सीएम पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की भावना थी, डिप्टी सीएम कम से कम और पार्टी में एक्टिव हो। तो तब भी आपने कहा एक ही सब, जैसे आपने नीतीश जी के लिए कहा कि जिदिया आ गए राज्यसभा जाने के लिए, वैसे आप कहते नहीं मान रहा है, निशांत नहीं मान रहे। मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए, डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं। सीधे ले उड़े और जाकर के ये निशांत की सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया, साजिश के मजाक तहत। बना दिया। साजिश के तहत। और यही लोग ट्रोल करवाया जो हम बोले हैं उस दिन के भाषण में। ये कौन ट्रोल करवा रहा है? अच्छा, वीडियो बना करके बिल्कुल उसको कट करके पेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चेतन ने बड़ी धोखा दे दिया। हमसे मुंह मत खुलवाइए कि किसने बीपी सिंह को धोखा दिया, किसने कर्पूरी जी को धोखा दिया, किसने चंद्रशेखर जी को धोखा दिया, है ना? इसलिए देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं दूसरी तरफ के लोगों को कह रहा हूँ ये बात, है ना? जो लोग कहते हैं धोखा दे दिया, और जो लोग कट करके और इसको चलाए, जिसको एनडीए के एडिट करके, हाँ एडिट करके, और बाद में जो कथित एनडीए के लोग हैं, एनडीए की स्थापना किसने की? सबसे छोटा मैं था। बीजेपी शरद जी को लेने के लिए तैयार नहीं थी। रामविलास जी ने अटल जी की सरकार जब जिसमें हम समर्थन में खड़े थे, वहाँ विरोध में थे। वो सरफुद्दीन सोज कश्मीर और रामविलास जी तैयार नहीं थे। रामविलास जी तो है नहीं, हम किसको? हमको लोगों ने कहा, शरद जी ने बुला के कहा, रामविलास जी ने बुला के कहा। भाभी अभी जिंदा है, खाना खिलाई थी शरद जी की वाइफ। हम लोग गए थे, लवली आनंद, हम लोग बुलाए गए थे अटल जी को मनाने। उसके बाद उस समय थे वो ठाकरे, कुशाभाई ठाकरे अध्यक्ष थे, आडवाणी जी जिंदा हैं। दौड़ दौड़ के गए थे कि इन लोगों की ज़रूरत है। जब जौहर साहब नीतीश जी को आडवाणी जी ने कहा कि आप मिल जाइए, कोयरी कुर्मी और जादव में इतना डैगर डाउन है कि ये लोग
आपस में नहीं मिलेंगे, मतलब कहाँ जाएंगे, वोट करेंगे एनडीए को, हम लोग मिल जाएं। तब हमने वकालत की थी। आज वीर सिंह पटेल जिंदा है, शिवानंद तिवारी जी जिंदा है, ललन सिंह जी जिंदा है। पूछिए कि जब मैं आडवाणी जी से वार्ता करने गया तो सारे लीडर बैठे हुए थे मेरी प्रतीक्षा में, और तब दौड़ दौड़ के एनडीए बनाया था। वैशाली के समर में पराजय, अपराजय शक्ति पहली बार वैशाली में धूल धूसरित हुई थी। बीपी सिंह जी तक आए थे मेरे खिलाफ में प्रचार में, राजेश खन्ना उतारे गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा उतारे गए थे। तब बीजेपी को मिली थी 6,500 और कांग्रेस को मिली थी 8,500। छोटी ताकत से हमने बड़ी शक्ति को पराभव का स्वाद दिखाया था, और फिर यहाँ एनडीए का मार्ग प्रशस्त हुआ था, जिसका अगुवा था आनंद मोहन। आज ये लोग टिटहरी लोग जो है हमको सवाल खड़ा करता है, जवाब नहीं देता है, भौंकने के लिए लोगों को सामने करता है ना। आनंद मोहन हर भौंकने वाले का जवाब नहीं देता। हमारे सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। इन सवालों को लेकर के हम पब्लिक में जाएंगे। लेकिन आपके समर्थक कर रहे हैं कि फिर से अपनी पार्टी बनाइए, पुराना दमखम दिखाइए। अब ये सब पहले यहाँ जो बेईमान लोग अड्डा कायम किए हुए हैं, इनको तो पहले हिसाब किताब किया जाए। पहले तो एक बार नीतीश जी से हम मिलकर सारी बात रखेंगे। जेडीयू को बचाने की मुहिम जब जारी है आपकी, हम जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उनसे भी बात करेंगे। क्या उनको सलाह देंगे? हमने पहले कहा कि मंत्रणाकारों ने नुकसान कर दिया है, और विकल्प जो हमने कहा कि बेहतर विकल्प अगर बीजेपी ही सही, माने मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का ही सही, तो बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी होगा। इससे अच्छा मैसेज गया है। हाँ, थोड़ा ठहरा है, पिछड़ों में जो आक्रोश था वो उसमें कमी आई है। लेकिन जिस तरह से निशांत के साथ उसकी सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया साथीरों ने, उठा के ले गया और स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, और ट्रोल करना तुम शुरू किया। नाम मेरे सामने दे रहे हो, ट्रोल करना तुम लोगों ने शुरू किया था। मीडिया और सोशल मीडिया इसके गवाह हैं। निशांत को बचाएंगे उनकी राजनीति को आप अभी भी? निशांत अगर चाहेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर, हमने तो चेतन को कहा था कि हमारे पारिवारिक संबंध हैं, मित्रता है हमारी, हम 74 आंदोलन के मित्र हैं। हम क्यों ललन सिंह जी पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? इसलिए कि उस समता पार्टी के दिनों से जंगल राज के खिलाफ एक्टिव रहे हैं, और जेडीयू बनाने में और एनडीए बनाने में उनकी भूमिका है, बाकी के लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि ललन सिंह अगर कुछ बोलते भी है, 7 खून माफ है, लेकिन बाकी के लोग कौन है भाई? उनकी क्या कुर्बानियां हैं? आपका इशारा संजय झा की तरफ? नहीं, हमारा इशारा उन तमाम चाटुकारों की तरफ है जो अपनी बीवी को सेट किया, अपने बच्चों को सेट किया, बेटियों को सेट किया, और परिवारवाद हमको सुना रहा। क्या योगदान है तुम्हारा? और 22 लोगों को तुमने पकड़ के चिड़ियाघर से लाला करके, है ना, और क्यों कैसे दिए? क्या क्वालिफिकेशन था उसका? नेता के प्रति कोई वफादारी नहीं, पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं, कैसे लिया है? और वशिष्ठ दास जैसे सीनियर लोग घर में बैठे रो रहे हैं, उनकी वेदना सुनने वाला कोई नहीं है। तो प्रहलाद यादव को लाया गया, उनको भी कहीं जगह नहीं मिली। नहीं, तब आज हमारे कहे पर प्रहलाद यादव को बनाया गया। चलिए, वो संतुष्ट थोड़े हैं, वो कह रहे कि ये कौन पद हुआ? अलग बात है, लेकिन उस समय तो याद नहीं किया। जो लोग बगावत करके आए, और लोग कहते हैं कि धोखा, आप सभी लोग जानते हैं, हमारा डायलॉग उसी समय बंद हो गया था जब ठाकुर का कुआं ला करके लोगों ने समाज को गालियां दी थी। जंगल राज के प्रवक्ता, जब वहाँ सवर्णों और ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहा था, आनंद मोहन विधायक रहते बंदूक उठा के जवाब दे रहा था जंगल राज का। तब जो सहरसा के गलियों में कंचा खेलता था, वो हमको गाली दे, पूरे समाज को गाली दे। आप कैसे नेता हैं?
कि एक किसी सवाल पर अगर आपका सांसद और विधायक टकरा गया तो नेता का क्या काम है? बिल्कुल बीच में दोनों को बैठ करके पूछना कि चेतन आनंद पर एक एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, और आनंद मोहन को न अकल है न शकल है। उसी दिन आपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया था और हमारे डायलॉग बंद थे। बीच में कोई बता दे 6 माह हो गए थे ठाकुर का कुआं का, उस सवाल पर अनबन हुआ था। इसलिए हमने कहा, सरेआम कहा कि राजपूत गद्दारी नहीं करता, बगावत करता है न। और हमने जब मौका लगा, तुमने अपमान किया, समाज का अपमान किया, व्यक्तिगत अपमान किया, हम कोई जवाब दिए? कोई बता दे, आज कोई बता दे। कोई कहता है जेडीयू के खिलाफ नीतीश कुमार के, कोई खोज के लाओ जब जेडीयू के खिलाफ आनंद मोहन बोला हो, नीतीश कुमार के खिलाफ आनंद मोहन बोला हो, और आरजेडी में रहते तेजस्वी और ये लालू यादव के खिलाफ बोला हो। वो लोग भाग्यहीन होते हैं जो आनंद मोहन जैसे साधारण लोगों को अपने साथ नहीं रख पाते। हम साथ थे, औरंगाबाद के लोग हैं, राजपूत साथ नहीं दिया, 6 के 6 तुम जीत गए। राजपूत साथ नहीं दिया, राजपूत डोमिनेशन का कैमूर तुम 4 का 4 जीत गए। राजपूत साथ नहीं दिया और आरा जिला में तुम 6 में से 4 जीते, वही जीते। हारे वहीं जहां राजपूत उम्मीदवार था, राघवेंद्र और क्या कहते हैं, नहीं अमरेंद्र बाबू और राघवेंद्र सिंह, ये 2 उम्मीदवार थे राजपूत के, वहीं तुम एनडीए से हारे, सब जगह जीत गए। जहाँ कहते तो रोम पोप का, सहरसा मधेपुरा गोप का, वहाँ चारों खाने चित हो गए। जहाँ मुस्लिम डोमिनेशन का ये किशनगंज का इलाका था, उसमें से 7 में से 6 हार गए, 1 जीती कांग्रेस पार्टी। बांका में 6 में से 4 जीत गए। शिवहर राजपूत डोमिनेशन का 2 सीट दिए, दोनों सीट जीत के दिए, बेलसन भी और शिवहर भी। कैसे ये हो गया? तो जहाँ हम थे, आपके साथ थे, तो आप सबसे बड़ी पार्टी थे। आप मंथन करो कुछ भी बोलने के पहले। और धोखा और धोखे का इतिहास कहेंगे तो बीपी सिंह को धोखा किसने दिया, चंद्रशेखर को धोखा किसने दिया, कर्पूरी ठाकुर को धोखा किसने दिया? धमकी दे रहे हैं कि सब केस उगाड़ेंगे, सब केस खुलवाएंगे। कौन? किसका? संजय सिंह। अरे अजब, अब हमने कहा कि हर भौंकने वाले का जवाब, ये यही सब काम करने आए हो, किसका नाम ले लेते हो? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना पार्टी की तरफ से, कोई भी नेता हो। कोई नहीं करे कार्रवाई। आनंद मोहन कार्रवाई के भूखे हैं क्या? आनंद मोहन तो एक्शन तो लेंगे। आनंद मोहन, पहले हमने कहा कि आनंद मोहन कोई फुटबॉल नहीं है, किक मार के कोई राजनीति के किनारे कर देगा। हम जहां होंगे मेन स्ट्रीम की राजनीति वहीं होगी। चलिए, तो आनंद मोहन के तेवर से आप पहले से ही परिचित हैं और वो झुकने वाले नहीं हैं, टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। और वो कह रहे हैं कि भाई जो क्षत्रिय समाज होता है वो धोखा नहीं देता, बगावत करता है, मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं।